हेलो दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कल हम क्या पढ़ रहे थे? स्पीडी का कौन पढ़ रहे थे? पेज 1। ठीक है, आज पढ़ना है हम लोग को कौन सा है? पेज 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेज 2 पढ़ना है। पर थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा दो बात बता दें कि जो विभिन्न रेलवे जोन हम पढ़े थे इसमें कितना दिया है? 17 दिया है। पर जोनों की संख्या हमारी कुल कितनी है? 18 है। ठीक है, जोनों की संख्या हमारी कितनी है? आज हम क्या करूँगा आपको बता दूंगा। देखिए, जोन की संख्या में कर दूंगा। और इसमें दो चीज बात इसमें एक और है आपकी कि जो इसमें दिया था कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस है। ये भी बदल गया, ये भी आपको क्या करूंगा आज हमको आपको बता दूंगा। देखिए दिया ना कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, ये भी बता दूंगा कौन सा है। ठीक, समझा दूंगा और ये सब पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, चल अब ये भाग 1 देखना तो जाइए पढ़िए। और देखिए वहाँ से क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं 10-10 रोज क्वेश्चन कराते हैं, पढ़ाएंगे। उसको भी आप क्या करिए वहाँ पे हल करिए। बहुत बढ़िया ढंग से हमने क्या समझाया और हल किया। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पेज 2 का पढ़ते हैं। उसके बाद जब कुछ से कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने के बाद जो कल जो जोन वाला उसको देखेंगे और एक जो रेलगाड़ी उसको देखेंगे और इससे भी क्वेश्चन हल करेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, चलिए देर न करते हुए पढ़ते हैं। इसमें दिया है क्या, कैसे कैसे समझते हैं और देखते हैं। आइए, दिया क्या है इसमें देख लेते हैं। भारत एक पर्ची, इसी को आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत एक पर्ची दिया है। स्थित मतलब पूछा है कि भारत किस गोलार्ध में कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दिया उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में हमारा क्या है भारत स्थित। देखिए दिया है उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में क्या है स्थित है। हम मान लीजिए इस तरह जानते हैं कि इसमें थोड़ा समझ लीजिए, इस तरह का आपका एक नक्शा होता है। इधर क्या होता है? पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर क्या होता है दक्षिण। और ये क्या आपका है? गोलार्ध मानो इसी तरह मान लेंगे गोलार्ध है। तो यही जो क्या कहते देखिए उत्तरी गोलार्ध, ये आपका क्या है? देखिए ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है, इधर क्या हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध। इसी के बीच में हमारा क्या है? भारत है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, इतना समझ गए। इस तरह समझने को दिक्कत ना। और क्या क्या भारत की आकृति कैसी है? पूछा है कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुर्थ कोणीय है। चतुर्थ आप देखेंगे मैप ना, जब मान लीजिए आप मैप देखेंगे भारत का नक्शा तो इसी तरह पूरा बना है करके, इसी तरह करके, इस तरह करके इस तरह बना है ना। तो ये आपका क्या है? चतुर्थ कोणीय मतलब दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत का आकृति कैसी है? चतुर्थ कोणीय। आगे देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं पर जान लेते हैं कितना है। देखिए 32,87,237 वर्ग किमी, ये भी जान लेते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42% है। विश्व का इतना है 2.42%। आगे देखते हैं हम राजधानी नई दिल्ली। इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली का भी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड की, इम्पोर्टेंट है। कब बने थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इम्पोर्टेंट, ये सब क्या हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। ये कहाँ पर रहती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान किसका? भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान किसका? भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? देखो क्षेत्रफल से 7वां और जनसंख्या में कौन सा है? दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है। देखो ये जो आपको दिया था जो -2.4% संपूर्ण विश्व का भारत क्षेत्रफल दिया था। यहाँ पर क्या दिया है? देखिए पूछा है कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितने लोग निवास कितने हैं? 17.5%। अक्षांशीय विस्तार, देशांतर, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? देशांतर विस्तार, ये जान लीजिए थोड़ा सा। इसमें मान लीजिए इस तरह क्या आपका है नक्शा, इधर पूरब है, इधर क्या है पश्चिम में, इधर उत्तर है, इधर क्या है दक्षिण है। ये इसको क्या कहते हैं? उत्तर को अक्षांशीय देशांतर का क्या कहते हैं? अक्षांशीय कहते हैं। ठीक, विस्तार हो गया। इसको क्या कहेंगे? देशांतर विस्तार कहेंगे। ये इधर होता है। ठीक है, अक्षांशीय होगा या देशांतीय होगा। तब दिया है देखिए अक्षांशीय, ये जो यहाँ से होता है कहाँ से होता है? नीचे, ये 8 डिग्री 4 हो जाएगा और 37
डिग्री 6 आपका ये हो जाएगा। अब इधर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, फिर 68 देखिए जाएगा इधर से, किधर से 68 अपने क्या हो जाएगा 97। ये पूछा है आपको इसमें से, बस खाली हमको देखना क्या है, पूछा क्या है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 से 4 दिया, 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 0 और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर है। उत्तर में पूछा, उत्तर में दक्षिण से विस्तार, मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण का, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, जो आपका जो नक्शा होता है ऊपर से लेकर दक्षिण तक का पूछा है, विस्तार पूछा है। तो हमारा कितना हो जाएगा देख लीजिए 3214 किमी, ठीक है इतना जान लीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है 2993। तो हमारा कौन सा ज़्यादा विस्तार हुआ, उत्तर से दक्षिण क्या ज़्यादा हुआ, इधर से क्या हुआ आपका कम हो गया। पूर्व से पश्चिम के विस्तार हो गया। अब सबसे पूर्वी बिंदु, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता सबसे पूर्वी बिंदु। देखिए हम जानते हैं नक्शा इसी तरह होता है, इसी पर सेट होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। अब पूछा है देखिए देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन भी बनाए उसको आपको पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया से। देखिए पूछा क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु मतलब इधर कौन सा क्या है जगह, तो क्या है देखिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा जगह आपका है, बलांगू, क्या है बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, क्या है बलांगू। यहाँ पे क्या हो जाएगा बलांगू मतलब अरुणाचल प्रदेश में इधर का पूछा है, ठीक है। इधर का ही क्या हमारा हो गया पूर्वी हो गया। जैसे में मान लीजिए भारत बना देंगे, इस मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया, तो इधर आपका पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो पूरा भारत के पूर्वी में कौन रहेगा आपका बलांगू अरुणाचल प्रदेश। अब पूछे सबसे पश्चिमी बिंदु, अब इधर पूछा है, इधर पूछा सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दिया है सर्किक मतलब गुजरात, क्या है गुजरात सर्किक। इधर क्या आपका है अरुणाचल प्रदेश। अब पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी मतलब ऊपर, तो हमारे क्या होती है इंदिरा, क्या होती है इंदिरा काल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये सब पूछता है, इंदिरा काल होती है। देखिए दिया ना इंदिरा काल, क्या है आपका इंदिरा काल। एक कहाँ पे है जम्मू कश्मीर, ऊपर जान ही रहे हैं हमारे ऊपर क्या है जम्मू कश्मीर है, ठीक। और देखते हैं नीचे सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट, ये नीचे आपका क्या है इंदिरा, क्या नीचे आपका इंदिरा पॉइंट। ये सब जानते रहोगे तो फिर क्वेश्चन ना देखो, चाहे इसको इंदिरा पॉइंट को सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है आपका इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या निकोबार द्वीप समूह को कुछ भी दे के पूछ सकता है, आपसे कुछ भी दे के क्या सकता है पूछ सकता है। यहाँ तक तो हम आशा करता हूँ समझ में आ गया। आइए इससे आगे समझते दिया है दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है 800, देखो कितना दिया है 875 किलोमीटर, किमी मतलब मीटर दिया है। आगे देते हैं प्रायद्वीपों की भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है केप कोमोडिन। इतना कम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट देखो द्वीपों की कुल संख्या ये इम्पोर्टेंट 200 कितना है 47, कुल द्वीपों की संख्या 200 कितने 47 है। जो बंगाल में जो 204 है और खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में कितने हैं 13, ये इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, पूछ लेगा कि बताइए कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे कुल द्वीपों की संख्या देखिए 247, बंगाल में 204 और अरब सागर में कितने हैं 43 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी देखिए 36। इम्पोर्टेंट सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछता है। स्थल सीमा की कुल लंबाई ये नहीं पूछेगा, तटीय भाग की कुल लंबाई ये भी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, ये इम्पोर्टेंट है 61,000 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। भारतीय मानक समय इम्पोर्टेंट, भारतीय मानक समय क्या है 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से मिर्जापुर से गुजरती है, ये क्या है गुजरती है। 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो 5 राज्यों से भारतीय मानक समय तक ग्रीनविच समय के बीच अंतर इतना होता है। आगे का होता है अब देखिए राज्यों की कुल संख्या, अब जानते हैं हमारा राज्य कितना है 29 राज्य, कितना राज्य हो गया 29 थे क्या हमारा राज्य, ठीक है। और क्या है केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है 7, ठीक है। पर अब क्या हुआ है राज्य हमारा चेंज हो गया, अभी नया में देखेंगे तो राज्य हमारा 28 हो गया, केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया है 9 हो गया, कितना हो गया है 9 हो गया, देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक। आगे देख लेते हैं
आगे देखिए क्या दिया है आपका इसमें कि यहाँ पे है ना, देखिए सर्वाधिक राज्यों का सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। जो 8 राज्यों को सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तटीय समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। हिमाचल को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 से। भारत के प्रदेशी जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है, ये इम्पोर्टेंट है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किमी का होता है। ठीक है, इतना हमको इसको जानना है कि इतना होता है। इतना हो गया। आगे देख लेते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ये सब हमसे क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। अब इसी से जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उसी से क्वेश्चन भी बनाया हूँ, आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको क्या हो, हेल्पफुल हो जाए। देखिए कर्क रेखा से गुजरती है 8 राज्य से। देखो उनको गुजरात है, देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम में हमारे के हैं। अब देखिए आगे, ये सब इम्पोर्टेंट है, जानते रहिए। आगे देखिए है सर्वाधिक नागरिकत्व वाला राज्य, जिस नागरिकत्व वाला राज्य कौन सा है? गोरख है। न्यूनतम नागरिकत्व वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वंशाजित राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ वनों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वंशावली हरियाणा में कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की सबसे कौन सा स्थान सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसरोवर, जो क्या पड़ता है मेघालय में। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है? लेह, जो जम्मू कश्मीर सबसे कम वर्षा होता है। आपको सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत हिमाचल बलित पर्वत, सबसे नवीन मतलब नया पर्वत। ठीक है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, जो पुराना नाम इसका क्या है? नेप है। इतना हम क्या किए हैं, किसके बारे में पढ़े हैं? भारत का एक परिचय पढ़े। क्या पढ़े हैं? भारत का, देखिए भारत का एक परिचय, बस इतना हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जो हम पढ़ें क्या हमको अच्छा समझ में आया, उसे जिस आधार से, अब मान लीजिए विस्तार पढ़ लिए, अब देखते हैं कि इसी हमसे किस आधार से क्वेश्चन पूछेगा कि हम कैसे उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए इसी आधार से इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। और एक बात है, जो पीछे के जो जोन वाले पढ़े थे उसको समझ लेते हैं, और जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें है देख लेते हैं कि कौन कौन सा। देखिए उस पर नोट में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक करंट में भी काम करेगा। क्या है? करंट में काम कर। देखिए दिया नोट में लिखिए, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी T18, जिसको वंदे भारत नाम है, जिसका क्या नाम? वंदे भारत नाम है। ये दिल्ली से वाराणसी की, कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। इतना याद हो गया, ये छूटा था। अब देखिए दूसरा नोट्स क्या है? 18वां रेलवे जोन बना। अब हम बताए थे कल कितने जोन होते? 17, पर अब कितने हैं? 18 जोन। जो 27 फरवरी 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा घोषणा किया गया। ये पूछ सकता है उसमें रेल मंत्री कौन थे? जो 18वां बना था, पीयूष गोयल थे। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। बताइए समझ में, विशाखापट्टनम में। अब इसमें और कुछ नहीं देखना है, जो हम पढ़ाए हैं अब उसी को क्या देखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया। देखिए क्वेश्चन रखे हैं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार हल करेंगे और देखेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बढ़िया है। ठीक, आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं, हल करते हैं। दिया है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। आप देखो 4 ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए, देखिए कौन सा है। अभी पढ़ाएं आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समझ में आया। बढ़िया से पढ़े होंगे तब, अब बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो भाई थोड़ा सा याद, इसलिए कहते हैं हम पढ़ाते हैं तो आप क्या करिए, ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत ना हो कि हमको समझ में आ जाए। अब जब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भाई इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, आप उसमें पढ़िए और मिलाइए कौन सा बिंदु है। देखते ऑप्शन दिया, इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर, ये क्या सर्किल जो गुजरात, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में, या बालांगू अरुणाचल प्रदेश में। अभी हम क्या पढ़ा है, ऊपर हमारा देखो जम्मू कश्मीर क्या है, उत्तर है, तो ये हमारा क्या उत्तरी बिंदु है। तो हम पूछा क्या है, उत्तरी बिंदु, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ,
उत्तरी बिंदु इंदिरा काल को हो या जम्मू कश्मीर को हो। अब कह देगा कि सर्किल क्या है, अभी बताए थे सर्किल हमारा क्या था, उसमें आप ना हो तो पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा था। सर्किल का था गुजरात, गुजरात किधर पड़ता था, पश्चिम में थे, पश्चिम की ओर था। इंदिरा पॉइंट या पिगमेनिया पॉइंट निकोबार कहाँ पड़ता था, आपको अभी बताए हैं कि दक्षिण मतलब नीचे की साइड पड़ता था। देखिए इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये यहाँ पर इंदिरा काल, देखिए काल है, ये सर्किल जहाँ पे हो गया। अब बचा कौन सा बचेगा, देखो बलांगो, ये क्या बचेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा क्या था, मैप था। तो कौन सा आंसर है आपका, सही है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, दिया है 36, 247, 43, 29। आप इसको एक बार जरूर देखिए। अब बताइए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है। समय देते हैं, आप बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए, पढ़े हैं कौन सी है, 36 कितना है, 36 है। और पूछे कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 247। कुल द्वीपों की संख्या पूछे क्या बताएंगे, 247। अब हमसे ये पूछ लेगा कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 247। खाली पूछ लेगा कि बंगाल जो क्या था, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है, तो क्या बता देंगे, 204। अब पूछेगा कि अरब सागर में कितने द्वीप है, क्या अभी लिखवाएं सब बताएं, ठीक है, कितने, 204 है। अरब सागर में पूछेगा कितने हैं, 43 है। अब जब इस तरह पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं, देखिए जोड़ने पर 247 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस जानते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकृति है, अभी पढ़ाएं, आप पढ़े हैं तो ध्यान दें, क्या वर्गाकार है कि घनाकार है, चतुर्थकोणीय है कि पंचकोणीय, क्या चतुर्थकोणीय, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आगे देखते हैं, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बहुत सिंपल भी है इंपॉर्टेंट भी है। पूछा क्या है, पढ़ देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन पढ़िए पूरा बढ़िया से। दिया है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, जनसंख्या से एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए कौन कौन है, थोड़ा जो पीछे पढ़े हैं मिलाइए बताइए कौन सा जनसंख्या से कौन सा स्थान है, बताइए, पहला है, दूसरा है कि चौथा है कि पांचवा है, कौन सा है, दूसरा है, कौन सा है, दूसरा है। आप एक बार जरूर देखे होंगे, आप जान गए होंगे कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा है। अब क्या पूछा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, अब क्षेत्रफल पहले जनसंख्या से, अब क्षेत्रफल से कौन सा स्थान है, ये भी देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन इसीलिए रखें कि कोई दिक्कत ना हो। क्षेत्रफल दृष्टि से देखिए दिया है 7वां है, दूसरा है, चौथा है, इस पर विचार लिखा है, पांचवा पहला है, ये भी लिखा हमारा क्या है, 7वां है। आया समझ में। इसी तरह क्वेश्चन आता है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, ये भी पढ़ाए थे। मकर रेखा, भूमध्य रेखा कोई नहीं, कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, पूछा है कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, इसको देख लेते हैं। कर्क रेखा से कितने, देख लीजिए, कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, दिया 8 है, 9 है, 12 है, 7 है। तो ऑप्शन कौन सा, पढ़े होंगे तो जरूर आपको मैं आशा करता हूँ आप भी सही लगाओ, कौन सा है, 8 है, आप जरूर पढ़े हैं, आप जानते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा होता है, जानते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम में, ये हमारे क्या है, 8 है राज्य, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन, अभी 7 क्वेश्चन, रोज 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे जिससे उसी से रोज 10 क्वेश्चन लगाएंगे, उसी से जितना पढ़ेंगे उसी क्वेश्चन हल करेंगे, कोई दिक्कत न। देखिए पूछा है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है वाला राज्य कौन सा, सर्वाधिक पूर्वी में क्यों, किधर था, इधर, मतलब पूर्व में इधर कौन सा था, अभी बताएं कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर ऊपर था, उत्तर में। गुजरात पश्चिम में था। महाराष्ट्र तो अभी पता नहीं, बस हमको ये 3 देखना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तीनों कवर हो गया। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान, पढ़ें, भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान जरूर बताइए। अब इसको थोड़ा सा बताइए आप लोग, मैं समय देता हूँ, आप जरूर बताइए कौन सा है। मैं आशा करता हूँ कि आप क्या लगाए होंगे, मानसरोवर, ये क्या पड़ता है, मेघालय में। ये क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है, मानसरोवर। अब ये जो आपका लिखें, ये भी ऑप्शन, इसमें क्या सबसे कम होती है, इसमें क्या होती है, वर्षा कम होती है, इसमें क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है।
इस तरह करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो मध्य प्रदेश एक हुआ, इसी तरह ऑप्शन था पर हमको इसी दोनों मिलना पूछेगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? मानेसर मेघालय पूछेगा। सबसे कम कौन सा? लेह कश्मीर में। आगे समझ में, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय है भाई, जो मानक समय जो पूछ रहा था, जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि जो नहीं बताया था कि भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82 सही 1/2 पूर्वी रेखा क्या है? देशांतर रेखा इलाहाबाद से मिर्जापुर से गुजरती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? चौथा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हम क्या किए हैं, 10 क्वेश्चन हल किए हैं और कल जो पढ़े थे उसमें भी 10 क्वेश्चन हल किए हैं और बहुत डिटेल से पढ़े हैं और डिटेल से क्या किए हैं समझे हैं। और अब जो थोड़ा सा कल जोन वाला एक रेलगाड़ी वाला छूटा था वो भी आपका कवर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करिए कि पेपर जो पढ़ा रहे हैं इस पीडीएफ को पढ़िए बढ़िया से और जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को भी हल करिए। और देखिए कल इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या 2011 इससे पढ़ेंगे और जितना क्वेश्चन इसमें पढ़ें और जितना क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन भी बनाएंगे और समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन देता है, कैसे कैसे पूछता है और हल करेंगे। बस चलिए, बस इसी वीडियो में इतने रहने देता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा कि जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसे देखिए हमें एक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैथ है, रीजनिंग है, कवर कर लेंगे। जीएस इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप कवर नहीं कर पाएंगे। और जो ये आप स्पीडी पढ़ेंगे, स्पीडी से जो ये रेलवे क्या करता है कि पुराने पेपरों से उठा के क्या करता है वो क्वेश्चन देता है, तब इसको आप हल किए रहेंगे, बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ठीक है। और आप पहला वीडियो भाग 1 देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी बना है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट से भाग 1 देख सकते हैं और शुरुआत से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।